हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन आईआईटी फाउंडेशन क्लासेस। तो मैं आज फिर से आप लोग क्लास 10th स्टूडेंट के लिए मैं लेक्चर लेकर के आया हूँ। आज का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यहाँ से आप एक अलग आप मोड पे चले गए हैं इस चैप्टर के। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं, कितने तरीके के आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस आपका आकर करते हैं, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कितने टाइप है आपके केमिकल रिएक्शंस के। फर्स्ट देखिए आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड देखिएगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड आपका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ आपका है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिफ्थ आपका है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिक्स आपका है रेडॉक्स रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, एंड आपका लास्ट है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज का आपका टॉपिक रहेगा, फर्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। आज का आपका टॉपिक रहेगा फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए तो हम सबको मिटाते हैं, स्टडी करते हैं इसका आराम से हम लोग। आप लोग पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा एंड नोट करते चलिएगा वीडियो को, एंड सिंसियरली एकदम वॉच करिएगा, एंड आप लोग लाइक कीजिएगा हमारे इस वीडियो को एंड आपका शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, ठीक है। आप यदि नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई एलिमेंट किसी पार्टिकुलर एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड का एक यूनिट कंपाउंड मतलब सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब कोई आपका एलिमेंट किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके आपका सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब आपका कोई कंपाउंड किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो आप बोलेंगे इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मीन्स आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका ओवरऑल होगा कि जब रिएक्टेंट 2 और 2 से ज़्यादा आपका होगा वो कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए तो देखिएगा आप लोग, व्हेन 2 और मोर elements or compounds combines to form a single compound, then it is called combination रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे देखिए कितने टाइप के होते हैं, इसको समझिए आप लोग। तो देखिए इसके बताते हैं आपको, 3 तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एलिमेंट प्लस एलिमेंट, मतलब रिएक्टेंट जो होगा ना आपका एलिमेंट प्लस एलिमेंट आपका ये हो सकता है, मिल करके क्या बनाएगा आपका कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। फर्स्ट आपका ऐसा कुछ हो सकता है। सेकेंड देखिए आपका कैसा होगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड मिल करके क्या बनाएगा आपका जी, कंपाउंड। थर्ड आपका कैसा होगा, तो कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिल करके क्या बनाएगा आपका कंपाउंड। ये 3 तरीके का हो सकता है आपका, एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिल करके आपका कंपाउंड बनाएगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड मिल करके कंपाउंड बनाएगा, एंड कंपाउंड प्लस कंपाउंड मिल करके आपका क्या बनाएगा कंपाउंड बनाएगा। चलिए तो इसके एग्जांपल में लोग देखते हैं कौन कौन सा आपका रिएक्शन हो सकता है। देखिए एलिमेंट प्लस एलिमेंट, तो कार्बन, ठीक, कार्बन आपका क्या है सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में लेंगे, ये दोनों मिल करके जब इसको हीट करेंगे, ठीक है, ऐसे ही रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कल मैं बताया था आप लोगों को कि ऐसे ही कार्बन का रिएक्शन आपका क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा आपका कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा आपका CO2 बनाएगा, ठीक, ये गैस फॉर्म में बनाएगा। तो ये जो आपका हुआ रिएक्शन ये आपका क्या हुआ, देखिए एलिमेंट प्लस एलिमेंट मिलकर के क्या बनाया कंपाउंड बनाया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिएगा, हाइड्रोजन आपका कंबाइन करेगा ऑक्सीजन से एंड आपका बनाएगा वाटर, ठीक। ये भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे होते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक। फिर देखिए आपका आयरन ये सॉलिड फॉर्म में सल्फर से कंबाइन करेगा एंड ये आपका बनाएगा FeS आयरन सल्फाइड, इसको हीट करने पे। तो ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, कोई डाउट है। तो ये जो भी आपका एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब
एलिमेंट प्लस एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसी तरह देखिएगा नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कंबाइन करके आपका NH3 का फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी आपका क्या हो गया जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, एलिमेंट प्लस एलिमेंट वाली बात। ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल में बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग, आप लोग नोट करते चलिएगा, एलिमेंट प्लस कंपाउंड वाली बात करते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट प्लस कंपाउंड देखिए, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करेगा, ये आपका सॉलिड फॉर्म, ये आपका गैस फॉर्म, ये इससे कंबाइन करेगा तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हुआ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, जिसमें आपका ये एलिमेंट है ये कंपाउंड है, तो मिलकर के आपका क्या बनाया, कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। कोई डाउट है? चलिए और भी आप एग्जांपल देख लीजिए। ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आपका इससे, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से, गैस से। ठीक है, ये भी आपका गैस से, वैसे रिएक्शन होता है आपका SO2 + O2। ठीक है, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। ये भी आपका क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो गया। ठीक है, तो आपका इस तरीके का कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। और भी आप देख लीजिए, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड से, तो ये मिल करके बनाएगा NO2। आप लोग बैलेंस कर सकते हैं इसको। ठीक है, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड से, किसी कंपाउंड से रिएक्शन करके आपका कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, चलिए एकदम क्लियर है ना। तो हम लोग अब चलते हैं उस थर्ड टाइप पे। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबको मिटाएंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हो सकता है लंबा आएगा। आगे बात में चलिए मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा अच्छी से। देखिए हम थर्ड बात करते हैं कंपाउंड प्लस कंपाउंड की। कंपाउंड प्लस कंपाउंड की बात करते थे, ये भी आपका क्या बनाएगा, कंपाउंड ही बनाएगा। एग्जाम्पल में देखिए तो NH3 ये आपका HCl के साथ रिएक्शन करता है, तो ये मिल करके बनाएगा क्या जी, आपका NH4Cl। ठीक है, NH4Cl, तो ये भी आपका क्या हुआ, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, फिर उसी तरह देखिएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम लोग बोला करते हैं जी क्विकलाइम। ठीक है, क्विकलाइम बोला करते हैं। ये आपका H2O से कंबाइन करेगा, तो ये बनाएगा, देखिए एक्वस में होगा, मतलब ये लिक्विड होगा पूरी तरह, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस लिख देता हूँ मैं। ये मिलकर के आपका बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका एक्वस में। तो ये आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोला करते हैं जी स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम। ठीक है, तो ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसी तरह देखिए आपका, देखिए ये है क्या, समझिए इस चीज़ को, ये आप लोग जनरल लाइफ में देखते हैं। जैसे हम लोग दुकान से खरीद कर लाते हैं, दुकान से खरीद करके लाते हैं हम लोग जी चूना, जिसको चूना कहते हैं, उसको पानी में मिलाया जाता है दीवार पे पेंटिंग करने के लिए। तो चूना को जो मान लीजिए लाते हैं, तो जो चूना को लाते हैं ना रॉ, जो आपका पैकेट में बंद रहता है, वो आपका क्या होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं क्विकलाइम। ठीक, क्विकलाइम बोलते हैं इसको। जब जैसे आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपका क्या होगा, हीट एनर्जी रिलीज होता है, आपका रिजल्टेंट मिक्सचर जो होता है बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है। ठीक है, अब वहाँ पे आपका क्या होगा, जो बनेगा आपका कंपाउंड डिजॉल्व होकर के वाटर में, आपका होता है स्लैग्ड लाइम। इसी का इस्तेमाल आप पेंटिंग में करते हैं, पेंटिंग में, दीवार पे पेंटिंग में करते हैं। दीवार पे जो आपका पेंट होता है वो आपका यही होता है। अब देखिए तो आपका क्या होगा कि दीवार पे मान लीजिए इसका पेंट कर दिए हैं, पेंट कर दिए इसका, तो क्या होगा, धीरे धीरे सूखता है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा इससे कंबाइन करेगा, और इससे कंबाइन करने के बाद जो होता है आपका, वो बनाता है CaCO3 और आपका H2O। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दीवार पे प्रेजेंट आपका पेंट है। ठीक, ये CO2 से कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, आपका कैल्शियम कार्बोनेट।
और आपका वाटर वेपर। तो ये वाटर वेपर जो होगा ना आपका, ये गैस बन के आपका वेपर बन के आपका उड़ जाएगा। तो जितना आपका देखे होंगे कि जैसे पेंट कर देते हैं, तो जिस दिन पेंट हुआ है उस दिन उसका कलर, दीवार का कलर ज़्यादा लाइट नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बीतता है वैसे वैसे आपका क्या होता है, वॉल का आपका ब्राइटनेस होता है इंक्रीज करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि आपका वैसे वैसे आपका क्या करेगा, ये जो दीवार में प्रेजेंट होगा ये CO2 से, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है CO2, उससे कंबाइन करेगा और कंबाइन करने के बाद आपका CaCO3 बनाएगा, सॉलिड पार्ट बनाएगा जो कि आपका ग्लो करेगा, एंड वाटर वेपर जो भी प्रेजेंट रहेगा वो आपका उड़ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है? एकदम बात समझ में आ रही है ना? तो ये आपका क्या हो गया जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही आपका एक टाइप हो गया। ठीक, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी आपके बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के टाइप होते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ कि H2O प्लस SO3 ये मिल करके बनाता है आपका H2SO4, ये भी आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, उसी तरह देखिएगा H2O प्लस SO2 ये मिल करके आपका बनाता है H2SO3, ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। आ रही बात समझ में ना? ठीक है, चलिए तो बस इसी तरह के आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के साथ। ठीक है, बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट आपका वो टॉपिक रहेगा, आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।